नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनीष मैथ्स क्लासेट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हूँ आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह के टाइप्स कितने हैं और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि आव्यूह होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो पहले हम इसके बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले कि आव्यूह, इसकी डिफिनीशन दी गई कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूहों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो आव्यूह दिया गया डिफिनीशन इसकी कि आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को क्या कहते हैं? आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं और इसे हमेशा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे आव्यूह दिया गया a = -2 5 0 √5 3 6। तो ये जो है आव्यूह ए, इसमें ये जो जैसे दिए गए हैं -2 5 0 √5 3 6, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आव्यूह के अवयव। ये दिया गया यहाँ पे आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। और इसमें दिया गया है कि हम हमेशा आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये कहलाते हैं आव्यूह के अवयव। और आव्यूह की डिफिनीशन ये। आगे इसके बेसिक पॉइंट देखते हैं। आव्यूह की कोट या आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एम पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m×n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m×n आव्यूह कहते हैं। अतएव आव्यूहों के उपर्युक्त उदाहरणों के संबंध में a एक 3×2 आव्यूह, b एक 3×3 आव्यूह तथा c एक 2×3 आव्यूह है। हम देखते हैं कि a में 3×2 = 6, चाहे हम इसको 3×2 पढ़े 3×2 पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 6 अवयव हैं। और b तथा c में क्रमशः 9 तथा 6 अवयव हैं। सामान्यतः किसी m×n आव्यूह का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। जैसे पहले है कोई आव्यूह है m×n, इसका मतलब होता है ये जो m होता है ये होता है पंक्तियों की संख्या, m पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज, और n स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे यहाँ पे आव्यूह m×n का आव्यूह है, आव्यूह की कोट क्या है? m×n या m×n। तो पहले आता a11। a11 का मतलब होता है, ये 11 क्यों लिया गया यहाँ पे? जैसे a11 ये पहले वाला 1 डिनोट करता है पंक्ति को, और दूसरा वाला ये जो 1 है ये डिनोट करता है स्तंभ को। तो a11 ये पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है। मतलब a11 जो अवयव है पहली ही पंक्ति और पहले ही स्तंभ का अवयव है, इसीलिए लिखा गया a11। फिर a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, a1j पहली पंक्ति j वां स्तंभ, फिर a1n पहली पंक्ति और n वां स्तंभ। इसी तरह इसको डिनोट किया गया पूरा। तो ये m×n या m×n कोटि का आव्यूह है। अथवा a = aij और इसके m×n, जहाँ j बिलोंग्स टू n ये दिया गया है, मतलब कोई नंबर होगा, यही i या j का। और जैसे पीछे दिया गया इसमें कि उदाहरणों के संबंध में a एक 3×2। देखिए ये जो दिया गया था a, इसमें पंक्तियाँ कितनी? पंक्तियाँ जो क्षैतिज होती है ऐसे ये पंक्तियाँ कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ। तो पंक्तियाँ कितनी? पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरी पंक्ति ये हो गई। और स्तंभ कितने? 1 2। तो इसीलिए दिया गया है कि 3×2 आव्यूह ए जो क्या है 3×2 क्रम का आव्यूह है, ये 3×2। इस प्रकार आईवीं पंक्ति के अवयव ai1 ai2 ai3 एंड सो ऑन ain है, जबकि जेवें स्तंभ के अवयव a1j a2j a3j एंड सो ऑन amj हैं। सामान्यतः
ए आई जे आयवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में आने वाला अवयव होता है। ए आई जे मतलब पंक्ति कौन सी है, आयवीं पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है, जेवें स्तंभ, जेवा स्तंभ। हम इसे ए का आई जेवा अवयव भी कह सकते हैं। किसी एम क्रॉस एन अवयव में अवयवों की संख्या एम एन होती, मतलब अवयव, अगर हमें अवयवों की संख्या निकालनी तो उसी का मल्टीप्लाई कर देते, कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ, टोटल उतने ही अवयव होंगे। जैसे ये पिछला था, ये यहाँ पे देखिए क्रम क्या आया था, 3 3 इंटू 2 या 3 क्रॉस 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखिए 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आगे टिप्पणी दी गई कि हम किसी एम क्रॉस एन कोट की आयु को प्रकट करने के लिए संकेत A=AIJ M×N का प्रयोग करेंगे। हम केवल ऐसे अवयवों पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हैं। अब इसमें दिए गए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अवयवों के प्रकार। तो पहला होता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। उदाहरण के लिए A दिया गया 4 इंटू 1 या 4 क्रॉस 1 कोटि का एक स्तंभ अवयव है। व्यापक रूप से A=AIJ_M×N, क्योंकि यहाँ पे स्तंभ अवयव है तो इसमें केवल कितने स्तंभ होंगे, एक स्तंभ होंगे। एक M×N कोटि का स्तंभ अवयव कहलाता है। तो स्तंभ अवयव क्या होता है कि वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। जैसे हम और कोई भी ले सकते हैं, जैसे A यहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए 1 2 केवल ले लिया हमने, तो इसमें भी कितने हैं, स्तंभ एक ही है। पंक्तियों से मतलब नहीं, लेकिन स्तंभ कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। नेक्स्ट इसका पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव में क्या होगा कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती। उदाहरण के लिए दिया गया B=-1/2 √5 2 3। तो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति है, और स्तंभ चाहे जितने हो उससे मतलब नहीं। 1 इंटू 4 कोटि का एक पंक्ति अवयव है। व्यापक रूप से B=BIJ1 एक 1 क्रॉस n कोटि का पंक्ति अवयव है। और इसके बाद आता वर्ग अवयव। तो एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, एक वर्ग अवयव कहलाता है। अतः एक M×N अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि M बराबर n और उसे कोटि n का वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है कि A=3-1 0 3/2 3 √2 1 4 3-1 एक 3 कोटि का वर्ग अवयव है। व्यापक रूप से A=AIJ_M×M एक M कोटि का वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होगी। जैसे यहाँ पे 2 3, यहाँ पे ले लेता हूँ कोई 2 3 1 5। देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, दो पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने, स्तंभ भी दो हैं, तो 2 क्रॉस 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग अवयव की पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होगी। और यहाँ पे टिप्पणी दी गई कि यदि A=AIJ एक n कोटि का वर्ग अवयव है तो अवयवों A11 A22 एंड सो ऑन ANN को अवयव A के विकर्ण कहते हैं। अतः यदि A बराबर 1 -3 1 2 1 -1 3 5 6 है तो A के विकर्ण अवयव 1 4 6, ये जो बनता है ये कहलाता है विकर्ण। देखिए यहाँ पे 1 4 6, यही 1 4 6 क्या है, विकर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकर्ण अवयव। एक वर्ग अवयव B=BIJ_M×M विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होते हैं। अतः एक अवयव B=BIJ_M×M विकर्ण अवयव कहलाता है यदि BIJ=0 जब I ≠ J हो। उदाहरण के लिए दिया गया A=4, B=-1 0 0 2। तो ये देखिए यहाँ पे विकर्ण को छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, और इसमें तो केवल एक ही अवयव था तो विकर्ण वही हो जाएगा, और तो है ही नहीं तो, और इसीलिए हो गया वो। अब नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे
सी इक्वल टू ये जो दिया है विकर्ण को छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो ये हो गए विकर्ण अवयव। नेक्स्ट इसके देखते अदिश अवयव। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग अवयव बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन अदिश अवयव कहलाता है यदि बी आई जे इक्वल टू जीरो जब ए आई नॉट इक्वल टू जे, बी आई जे इक्वल टू के जब आई इक्वल टू के, जहाँ के कोई अचर है। तो अदिश अवयव की जिसमें विकर्ण के सभी तत्व समान होंगे कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे विकर्ण एक ही है तो 3 है, इसके बाद यहाँ पे विकर्ण कितना -1 दोनों अवयव क्या हैं, समान है और अन्य अवयव क्या हैं, शून्य। यहाँ पे √3 विकर्ण में है और सभी शून्य है, तो ये क्या हो गए, अदिश अवयव। अब नेक्स्ट तत्समक अवयव, इसको इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं, इकाई अवयव अथवा तत्समक अवयव। तो एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग अवयव ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन एक तत्समक अवयव है यदि ए आई जे इक्वल टू 10, यदि एक आई इक्वल टू जे, यदि आई नॉट इक्वल टू जे। तो हम एन कोट के तत्समक अवयव को आई एन द्वारा निरूपित करते जब संदर्भ से कोट स्पष्ट होती तब इसे हम केवल आई से प्रकट करते। उदाहरण के लिए 1 फिर 1,0,0,1 तो देखिए यहाँ पे विकर्ण के अवयव क्या होंगे, 1 होंगे। दिया गया कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, इकाई या तत्समक अवयव। यहाँ पे भी विकर्ण के अवयव क्या हैं, 1 है, 1,0,0,0,1,0,0,0,1 तो ये कौन सा अवयव हो गया, इकाई या तत्समक अवयव। अवयव में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, इकाई या तत्समक अवयव का। जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या प्रतिलोम निकालेंगे तब हमें इसका ज़्यादा यूज होता है। तो इसीलिए कि इकाई या तत्समक अवयव कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। नेक्स्ट शून्य अवयव, एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण 0, यहाँ पे सभी अवयव क्या हैं, शून्य, फिर 0,0,0,0,0, फिर 0,0,0,0,0,0 ये सभी क्या हैं, शून्य अवयव हैं। हम शून्य अवयव को ओ द्वारा निरूपित करते हैं, इसकी कोटिया संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती। अब है अवयवों की समानता कि दो अवयव ए इक्वल टू ए आई जे तथा बी इक्वल टू बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के हो, मतलब कोटि क्या हो, दोनों की समान हो। अगर पहले की कोटि है 2x2 तो दूसरे की कोट भी क्या होनी चाहिए, 2x2 होनी चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात ए आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे हो। मतलब संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उदाहरण दिया गया जैसे 2,3,0,1 तथा 2,3,0,1 समान अवयव हैं किंतु 3,2,0,1 तथा 2,3,0,1 समान अवयव नहीं है। क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे संगत अवयव 2 है, यहाँ पे भी संगत अवयव 2 है, यहाँ पे संगत अवयव 3 है, तो यहाँ पे भी संगत अवयव कितना है, 3। यहाँ संगत अवयव 0,0,1 है, इसका संगत अवयव 1 है। लेकिन यहाँ पे 3 है लेकिन इसका संगत अवयव कितना है, 2 है। तो संगत तो अवयव समान कब होंगे, पहला उनके कोटि समान होनी चाहिए। अगर एक 2x2 का है तो दूसरा भी 2x2, पहला 3x2 का तो दूसरा भी 3x2 का होना चाहिए। दूसरा कि संगत अवयव समान होने चाहिए। जैसे कोई अवयव हम लें यहाँ पे 1, 4, 3, 5 तो इक्वल टू इसके कौन सा होगा, यही 1, 4, 3, 5 मतलब अवयव क्या होंगे, जैसे यहाँ 1 है तो इसका संगत अवयव भी 1, अवयव भी संगत अवयव समान होने चाहिए तभी अवयव क्या होगा, समान होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो इसके प्रकार बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि मान लो कोई दे दिया कि वर्ग अवयव है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि वर्ग अवयव होता क्या है, तत्समक अवयव है कि तत्समक अवयव होता क्या है, या अवयव समान है तो समान कब होंगे, जब उनकी कोटि समान हो तथा
संगत अवयव भी क्या हो, समान हो। अब देखिए पहला दिया गया है कि अवयव ए दिया गया 2 5 9 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना, अवयव की कोटि। पहला अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, कोटि वही होता है कि m क्रॉस n, जहाँ m क्या है पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पंक्ति कितनी है 1 2 3, तो 3 क्रॉस, और n स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, तो ये क्या आ गया अवयव की कोटि, ये आ गई अवयव की कोटि, ये कोटि। अब दूसरा है कि अवयवों की संख्या, तो अभी पीछे बताया कि m क्रॉस n का अगर अवयव है तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी m n, मतलब तो यहाँ पे 3 × 4 कर देंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। ऐसे देख सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 हैं, 3 पंक्तियां, तो 4 कितने हो जाएंगे 12 अवयव हो जाएंगे। और तीसरा है कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि कोई अवयव है 2 × 2 का है, तो ये होता है पहला होगा A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा होता है A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ कौन सा है ये, तो A13 यहाँ पे क्या आ जाएगा A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आ जाएगा 19, ये आ गया 19। फिर A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा है ये 35 आ गया। देखिए दूसरी पंक्ति कह रहा तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। हम दूसरी पंक्ति में गए और पहला स्तंभ, क्योंकि A2 जो पहले लिखा होता वो होता पंक्ति और जो बाद में वो होता है स्तंभ। तो A2 लिखा तो 2 क्या है पंक्ति मतलब दूसरी पंक्ति, और उसके बाद 1 है तो पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ यही होता है। तो ये A21 कौन सा हो जाएगा 35। उसके बाद A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, तो A33 कितना हो जाएगा -5। A33 इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया। फिर A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये हो जाएगा 12। A24 कितना आ गया 12 आ गया। A24 तो हम दूसरी पंक्ति में गए और 2 है तो दूसरी पंक्ति और 4 है चौथा स्तंभ, यही है। फिर A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, ये दूसरी पंक्ति में गया, तीसरा स्तंभ ये है, तो ये हो गया 5/2। A23 कितना हो गया A23 इक्वल टू 5/2, ये आ गया आंसर। तो देखिए जैसे अवयव ज्ञात करने की A13 तो पहले जो लिखा हो मतलब ये ऐसे होता AIJ, आई क्या होती है पंक्ति की संख्या, जे क्या होता है स्तंभ की संख्या। तो हमें देखना A13 है तो मतलब पहली पंक्ति और 3 तीसरा स्तंभ, आई के स्थान पे 1 है तो आई क्या होती पंक्ति की संख्या, तो मतलब पहली पंक्ति, और जे के स्थान पे कितना है 3 तो तीसरा स्तंभ। हम देखेंगे यहाँ पे पहली पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आ गया अवयव 19 आ गया।
तो ये इस तरह ज्ञात करेंगे हम। अब इसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव है कि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्गाव्यू है यदि। अभी जब हमने प्रकार देखे थे वर्गाव्यू क्या होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या मतलब एम और स्तंभ क्या होते एन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा वर्गाव्यू। ये तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें ऑब्जेक्टिव था। अब है कि ए एक 2x2 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब यहाँ पे दिया गया 2x2 है तो कौन सा बनेगा, ए इक्वल टू ये बनेगा, मतलब दो पंक्ति हैं दो स्तंभ है। तो पहला क्या होता है अवयव ए 1 1 की मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरा होता है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर ए 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए 2 2 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पे ए आई जे दिया गया है, ए आई जे दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो हमें पहले क्या निकालना है A11 निकालना है, A11। तो देखिए आई के स्थान पे कितना आएगा 1 और जे के स्थान पे भी कितना आएगा 1। तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2। 1 प्लस 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 2 और स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि A11 निकालना है तो मतलब आई है तो आई के स्थान पे 1 आ गया और जे है तो जे के स्थान पे 1 आ गया। यहाँ पे रख दिया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 1 प्लस 1 ऐड होके 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 अपान 2। 4 अपान 2 तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया A11 आ गया। फिर अब निकालेंगे A12, तब उसी में आई के स्थान पे कितना रखेंगे 1। तो 1 आई प्लस जे का होल स्क्वायर था तो जे के स्थान पे कितना रखेंगे 2 का होल स्क्वायर अपान 2। देखिए ये था कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर तो हमें A12 निकालना है तो आई के स्थान पे 1 जे के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपान 2। तो ये आ गया A12। अब इसके बाद निकालना है A21। तो अब आई का मान कितना है 2 प्लस जे का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ भी कितना हो जाएगा 9/2। और चौथा A22। तो आई के स्थान पे 2 प्लस जे के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता 16/2 इक्वल टू 8। तो ये चारों अवयव निकल आए। तो अवयव क्या हो जाएगा, ये था कि A11 A12 A21 A22 था। अब इसकी वैल्यू जो निकल के आई वही रख देंगे हम, अवयव निकल आएगा। तो यहाँ पे A11 कितना आया 2 और A12 कितना आया 9/2। A21 भी आया 9/2 और A22 कितना आया 8। तो ये आ गया अवयव ए। तो देखिए क्या करना है इसमें कि जैसे दिया गया था कि A2x2 या 2x2 अवयव A इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब 2x2 है तो मतलब पंक्ति कितनी 2, तो यहाँ पे 2 पंक्तियाँ ले ली हमने और 2 स्तंभ। तो अवयव क्या होंगे
पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22, फिर इससे प्रदत्त है। तो हम A11 अगर ज्ञात करेंगे तो हम जहाँ पे I है वहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1, जहाँ पे J है वहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसी तरह दूसरा लग जाएगा, इसी तरह तीसरा भी क्वेश्चन लग जाएगा। तो अब आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह। दूसरा क्या है, AIJ इक्वल टू I/J, यहाँ पे लिख लेते हैं AIJ इक्वल टू I/J, AIJ इक्वल टू I/J। तो इसमें भी वही बनेगा, 2x2 है तो मतलब वही A इक्वल टू A11, A12, A21, A22, 2 ये बन जाएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे हम A11 निकालेंगे, A11, A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, I के स्थान पे 1 रख देंगे, 1/J के स्थान पे भी 1 रख देंगे। तो 1/1 कितना आ गया, 1। फिर A12, तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2, तो ये आ गया 1/2। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं A21, तो I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1, तो आ गया ये 2/1 इक्वल टू 2। फिर A22, मतलब I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे भी 2, तो कितना आ जाएगा, 1। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी है, 1, और A12 की 1/2, तो 1 यहाँ पे 1/2। फिर A212 और A22 की 1, तो 2 और 1। अब ये आ गया A इक्वल टू 1, 1/2, 2, 1। तो इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है कि एक 3x2 या 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त प्राप्त होते हैं। इसमें भी वही करना है। 3x4 है तो यहाँ पे ये बनेगा A इक्वल टू बनेगा, मतलब 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं, तो ये इस रूप में बनेगा कि A11, A12, A13, A14। फिर यहाँ पे बनेगा A21, A22, A23, A24। फिर यहाँ पे A31, A32, A33, A34, ये ऐसे बनेगा। मतलब A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। हमें बस इसमें कुछ याद नहीं करना है, हम जिस पंक्ति में जा रहे हैं पहले वो लिख देंगे, जिस स्तंभ में जा रहा है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पंक्ति तो पहले ही चल रही है तो I के स्थान पे सभी जगह 1, तो ये पहला स्तंभ था 1 आ गया, दूसरा स्तंभ था 2 आ गया, तीसरा स्तंभ था 3 आ गया, चौथा स्तंभ 4, इसी तरह। तो इसी तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ।
कि समीकरण दिया गया से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इक्वल लगा है, तो इसका मतलब है कि दोनों अवयव क्या हैं, समान है। तो समान है तो इनके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे ए माइनस बी का संगत अवयव कितना है, 1। तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू होगा 1 के। फिर अब यहाँ पे ये देख लेते, 2a माइनस बी बराबर किसके होगा, ए माइनस बी इक्वल टू -1 था यहाँ पे -1, और 2a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और फिर यहाँ पे अभी और दो इक्वेशन है, ये इधर लिख लेते साइड में। 2a प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, 2a प्लस सी इक्वल टू आ गया 5, इक्वेशन नंबर बना इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर बना 3। और फिर 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये बना इक्वेशन नंबर 4। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, तो ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस 2a तो कितना बचेगा माइनस का a, और यहाँ पे -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ गई है 1। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे। हम b की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते, जैसे b की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, और a इक्वल टू कितना आया 1। तो 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2 b इधर चला जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सच दैट b इक्वल टू 2 आ गया ये। अब a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई, हमें किसकी निकालनी, c की। तो यहाँ पे दिया गया 2a प्लस सी इक्वल टू 5। समीकरण 3 में हम a का मान रख देंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये आ गई c की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 4 है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, c की वैल्यू रख देंगे, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, और c का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, और d इक्वल टू 4। तब यहाँ पे लिख देंगे, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। तो ऐसे सॉल्व करना था, जो इक्वेशन बनी थी उसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना था। जैसे हम सॉल्व करते हैं समीकरण विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से, जिससे सरल लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम विलोपन विधि लगाएं, या हम प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, वैल्यू पुटअप कर दी जाती है एक्स को वाई के पदों में, या वाई को यहाँ पे ए बी है तो चाहे यहाँ से जैसे हम ए इक्वल टू निकाल लेते -1 प्लस बी, ये वैल्यू रख सकते थे कहीं। तो जैसे सरल हो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अभी अवयव का योग है, अवयव का
अंतर है अवयव का गुणनफल है, VA है। उसके बाद प्रतिलोम अवयव हम कैसे ज्ञात करते हैं वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर इसमें भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा तब मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।